Hi everyone, I am Dr. Iqbal and welcome to my channel Iqbal Health Center. व्यूअर्स, मैं अपनी आज की इस वीडियो में एपिलेप्सी यानी मिर्गी की सूरत में इस्तेमाल होने वाली एक इंतहाई मुफीद दवा के बारे में तफसील से आगाह करूँगा। तो वीडियो की डिटेल्स में जाने से पहले आपको याद दहानी कराता चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स और अपलोड्स आपको फ़ौरन मिल पाएँ। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। व्यूअर्स, मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सी वजूहात की वजह से हो सकती है। लोगों के दरमियान इस मर्ज़ से मुतल्लक़ मुतअद्दिद गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं, जिसकी बुनियादी वजह इस हवाले से मुनासिब आगाही का ना होना है। व्यूअर्स, मिर्गी के ज़्यादा मरीज़ों की सूरत-ए-हाल ख़तरनाक नहीं होती और इनके दौरों को दवाओं की मदद से काबू किया जा सकता है और ये लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। मिर्गी के कम ही मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें ये बीमारी किसी ख़तरनाक वजह से होती है। मसलन इन्हें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, दिमाग के अंदर कोई इन्फेक्शन मौजूद हो सकता है। इसके अलावा दिमाग के अंदर सर की किसी चोट की वजह से कोई ज़ख़म या निशान रह सकता है, कोई पैदाइशी नुक्स भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि दिमाग पर बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से मिर्गी के दौरे पड़ते हों। फ्रेंड्स, अगर आपके सामने किसी को मिर्गी का दौरा पड़े तो उसके मुंह में उंगली डालकर मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है। मिर्गी के मरीज़ को ना ही कुछ सूंघाने की ज़रूरत होती है और ना ही इसे सांस पहुँचाने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर मिर्गी के दौरे 2 से 3 मिनट में खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके सामने किसी को मिर्गी का दौरा पड़े तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मरीज़ को एक जानब करवट पर लिटा दें ताकि अगर इसके मुंह से झाग निकल रही है या फिर वो क्या करता है तो वो सांस की नाली में ना जाए। दूसरी अहम बात कि अगर मरीज़ ने कोई चुस्त कपड़े पहने हों, मसलन टाई लगाई हुई हो या ऊपर वाले बटन बंद हों, तो मरीज़ के गले वाले बटन खोल दें, उसकी टाई को ढीला कर दें ताकि मरीज़ को सांस लेने में कोई मुश्किल पेश ना आए। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया था कि आज मैं आपको एक बहुत ही अहम दवा बताने जा रहा हूँ जो कि मिर्गी के मरीज़ों के लिए नहायत मुफीद और बहुत ही आज़मूदा दवा है। व्यूअर्स, उस दवा का नाम आर्टेमिसिया वल्गैरिस है। ये मिर्गी की सूरत में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही मुफीद होम्योपैथिक रेमेडी है। आप जानना चाहते होंगे कि ये दवा किस चीज़ से बनती है। आर्टेमिसिया वल्गैरिस एक साला पौधा होता है जो पूरे यूरोप के जंगलात में पाया जाता है। इसकी सतह गहरी सब्ज और हमवार होती है। इसके पत्ते भी हमवार गहरे सब्ज होते हैं। इसके तने सख्त और गहरे बनफशी भूरे रंग के या पीले होते हैं। इसकी जड़ से होम्योपैथिक रेमेडी आर्टेमिसिया वल्गैरिस का मदर टिंक्चर बनाया जाता है। एक अहम बात, ये दवा किन किन मरीज़ों को इस्तेमाल कराई जा सकती है। जी, तो ऐसे मरीज़ जिनमें बग़ैर किसी पेशगी इतला के मिर्गी हो, किसी मरीज़ को खौफ, डर और शदीद जज्बात की वजह से मिर्गी हो, किसी मरीज़ को मुश्तज़न्नी के नताइज की सूरत में मिर्गी हो या किसी मरीज़ा को माहवारी की खराबियों की सूरत में मिर्गी हो, तो ऐसे मरीज़ों के लिए होम्योपैथिक रेमेडी आर्टेमिसिया वल्गैरिस इस्तेमाल की जा सकती है। व्यूअर्स, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें दांत निकलने के ज़माना में मिर्गी होती है। मिर्गी के हमला के साथ या मिर्गी के दौरा के बाद कसीर पसीना आता है और पसीना की बू लहसुन जैसी होती है। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को मिर्गी के दौरे जल्द आएँ और बहुत ज़्यादा दौरे आएँ तो ऐसे मरीज़ को भी होम्योपैथिक रेमेडी आर्टेमिसिया वल्गैरिस इस्तेमाल कराई जा सकती है। व्यूअर्स, बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको नींद में चलने की आदत होती है। इसके अलावा मरीज़ के अज़ा में ईंठन होती है, मरीज़ को लर्ज़ा होता है और बाज़ मरीज़ों को ग़िज़ा निगलने में दिक्कत होती है कि मरीज़ ग़िज़ा को हलक से नीचे भी नहीं कर पाता। इसके अलावा अगर मरीज़ को दाएं जानब झटके लगें और बाएं जानब मफलूज हो, या मिर्गी की ऐसी मरीज़ा जिसमें माहवारी बेकायदा हो और नाकाफ़ी हो, या मिर्गी के मरीज़ को रंगीन रोशनी देखने से चक्कर आए,
تو ایسے مریضوں کو ہومیوپیتھک ریمیڈی آرٹیمیشیا ولگرس استعمال کرا سکتے ہیں۔ ویئرس ہومیوپیتھک ریمیڈی آرٹیمیشیا ولگرس بچوں میں جھٹکے لگنے والی بیماریاں اور نو عمر لڑکیوں میں زمانہ بلوغت میں مرگی کے جھٹکے لگنے کی صورت میں بھی انتہائی مفید دوا ہے۔ اس دوا کو لرزہ میں بھی استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مریض کو نیند میں چلنے کی عادت ہو تو ایسے مریض کو بھی یہ دوا استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ یا کسی مریضہ کے یوٹرس میں شدید سکڑاؤ ہو تو ایسی مریضہ کو بھی ہومیوپیتھک ریمیڈی آرٹیمیشیا ولگرس استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ ویئرس، اگر آپ کو یا آپ کے دوست احباب میں سے کسی کو مرگی کا مرض ہو تو اسے چاہیے اپنے کسی قریبی مستند ہومیوپیتھک فزیشین کے پاس جائے اور اپنی علامات کی تفصیل بتا کر ان سے علاج کرائیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا مریض جلد سے جلد شفا یاب ہو جائے گا۔ ویئرس، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔